जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों के उत्तर के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज हम प्रश्न संख्या 7 से आगे के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 है, लाल पीले रंग के फलों के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है? लाल पीले रंग के फलों के नाम लिखने हैं। तो लाल रंग का फल तो ये कौन सा हो गया? सेब, दूसरा हो गया बेर और तीसरा हो गया अनार। ठीक है बच्चों। पीले रंग में बेर पकने के बाद पीला हो जाता है। जो बड़े वाले काजरी बेर होते हैं वो कैसे होते हैं? पीले होते हैं। तो सेब, बेर और अनार ये कैसे हैं? लाल पीले रंग के फल होते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 8 है, हरे पीले रंग के फलों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 8 क्या है कि हरे पीले रंग के फलों के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? केला है, आम है और अमरूद। ये कैसे होते हैं? इनका रंग कुछ पीला होता है और कुछ हरा होता है ना बच्चों। आम कुछ पीला होता है और कुछ हरे रंग के होते हैं। अमरूद भी हम देखते हैं तो कुछ पीला रंग दिखाई देता है और कुछ हरा रंग दिखाई देता है हमें। तो 8वां प्रश्न है हमारा कि हरे पीले रंग के फलों के नाम लिखिए। तो 3 फलों के नाम लिखे हैं हमने। पहला है केला, सेकंड है आम और तीसरे नंबर पे है अमरूद। ठीक है बच्चों। फिर 9वां प्रश्न है, गर्मियों में मिलने वाले फलों के नाम लिखिए। अब क्या करना है हमें? गर्मियों में कौन कौन से फल आते हैं उन फलों के नाम हमें लिखने हैं। ठीक है। तो गर्मियों में सबसे पहले फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। तो फलों के राजा आम का नाम लिख दिया हमने। सबसे पसंदीदा फल है सबका, है ना। तो आम, तरबूज और खरबूजा। गर्मियों में कौन कौन से फल आते हैं बच्चों? आम, तरबूज और खरबूजा। ठीक है। तो गर्मियों में मिलने वाले फलों के नाम लिख दिए हमने, आम, तरबूज और खरबूजा। उसके बाद में है 10वां प्रश्न है हमारा कि सर्दियों में मिलने वाले फलों के नाम लिखिए। प्रश्न 10 क्या है कि सर्दियों में मिलने वाले फलों के नाम लिखिए। तो सर्दियों में कौन कौन से फल आते हैं बच्चों? सबसे पहला आता है अमरूद। ठीक है। सर्दियों में कौन कौन से फल मिलते हैं हमें? अमरूद, किन्नू और कीवी। ये फल गर्मियों की सीज़न में नहीं होते क्योंकि ये सर्दी की ऋतु के फल हैं। अगर गर्मी में हो तो ये फल खराब हो सकते हैं, गर्मी में ये फल नहीं बनते हैं। तो ये फल सर्दियों में ही इनकी ऋतु है, तो ये सर्दियों में ही मिलने वाले फल हैं, अमरूद, किन्नू और कीवी। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या है 11 प्रश्न है कि जमीन में फैली बेलों में लगने वाले फलों के नाम लिखिए। प्रश्न 11 क्या है कि जमीन में फैली बेलों में लगने वाले फलों के नाम लिखिए। अब जमीन के ऊपर जो बेलें फैलती है उनके नाम लिखने हैं। ठीक है। तो ज़मीन के ऊपर कौन कौन सी बेलें फैलती है बच्चों? तरबूज की, खरबूजे की और कद्दू की बेलें फैलती है। तो कौन कौन से फल लगते हैं इनमें? तरबूज, खरबूजा और कद्दू। ठीक है। ज़मीन में फैली हुई जो बेलें होती हैं इनके पौधे नहीं होते। तरबूज, खरबूजा, कद्दू इनके पौधे नहीं होते, पेड़ नहीं होते हैं, ये बेलों पे लगते हैं। बेलें क्या होती है? ज़मीन के ऊपर फैलती रहती है और ये सब तरबूज है, खरबूजा है और कद्दू है, ये ज़मीन के ऊपर ही लगते हैं। ठीक है। तो ज़मीन में फैली बेलों में लगने वाले फलों के नाम कौन कौन से हैं? पहला है तरबूज, दूसरा है खरबूजा और तीसरे नंबर पे है कद्दू। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 12 में है कि आपके गांव परिवेश में उगने वाले अन्य फलों के नाम लिखिए। प्रश्न 12 क्या है बच्चों कि आपके गांव या परिवेश मतलब आपके आसपास में उगने वाले और फल कौन कौन से हैं उनके नाम लिखने हैं। तो हमारे गांव या परिवेश मतलब आसपास के इलाकों में बेर का फल उगता है, इमली का फल उगता है और अमरूद का फल लगते हैं। ठीक है। तो हमने 3 नाम लिखे हैं, बेर, इमली और अमरूद। ये हमारे गांव में या हमारे आसपास के इलाकों में ये फल हमें दिखते हैं, ये फल पनपते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 13 है कि वे फल जिनका आकार गोल नहीं उनका नाम लिखिए। अब गोल आकार के फल कौन से होते हैं बच्चों? तरबूज है, खरबूजा है, किन्नू है, संतरा है, अनार है। ये सब कैसे फल हैं? आकार के, गोल आकार के फल हैं। पर हमें
जो गोल आकार के फल नहीं हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे केला, केला गोल नहीं होता है ना, अनानास है और पपीता है। तो हमने बिना गोल आकार के फलों के नाम लिख लिए हैं। कौन कौन से नाम लिखे हैं हमने? केला है, अनानास है, पपीता, ये 3 फलों के नाम हमने लिख लिए हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि लकड़ी का उपयोग किन किन कामों में हो सकता है। तो लकड़ी का उपयोग किन किन कामों में हो सकता है? लकड़ी का उपयोग बहुत सारे कामों में हो सकता है बच्चों, ऐसा कोई काम नहीं है जो लकड़ी के बिना हो सके। तो आइए लकड़ी के कामों के बारे में जानते हैं कि लकड़ी का उपयोग और किन किन कामों में लकड़ी किस किस काम में आती है। तो लकड़ी का उपयोग सीढ़ियों के लिए, अब देखो बच्चों, किसी के लोहे की सीढ़ियाँ होती है घर में और किसी के घर में लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है। तो लकड़ी का उपयोग सीढ़ियों के लिए, मेज बनाने के लिए, छत के लिए, रेलिंग के लिए, घर में पार्टीशन के लिए, सोफ़ा बनाने के लिए, डाइनिंग टेबल आदि के लिए हो सकता है। अब सीढ़ियाँ, किसी के घर में लोहे की सीढ़ी होती है, किसी के घर में लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है। तो लकड़ी सीढ़ियाँ बनाने के लिए काम आती है, मेज बनाने के लिए, है ना। अब आप लोग विद्यालय में पढ़ते हो तो आपकी मेज कैसी है? प्लास्टिक की नहीं है, लकड़ी की है ना। तो मेज बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग होता है। और छत के लिए, अब हमारे यहाँ तो कैसी छत है? पत्थर की छत है ना, मगर पहाड़ी इलाकों में कैसी छतें हैं? लकड़ी की छतें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पहाड़ी इलाकों में लकड़ी की छतें बनाई जाती हैं। फिर रेलिंग के लिए, रेलिंग मतलब सपोर्टिंग के लिए। फिर है घर में पार्टीशन के लिए, फिर क्या है? घर में पार्टीशन के लिए। अब कुछ घरों में पत्थर के पार्टीशन बनाए जाते हैं और कुछ में लकड़ी के पार्टीशन भी बनाए जाते हैं। फिर है सोफ़ा बनाने के लिए, तो लकड़ी का उपयोग सोफ़ा बनाने के लिए भी किया जाता है। डाइनिंग टेबल मतलब जिस पे सब घर वाले बैठ के रात को खाना खा सके, नाश्ता कर सके। तो खाना खाने की जो मेज़ होती है, टेबल होती है, उसे क्या कहते हैं? डाइनिंग टेबल कहते हैं। तो खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के रूप को बनाने के लिए भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो लकड़ी का उपयोग सीढ़ियों के लिए, मेज बनाने के लिए, छत के लिए, रेलिंग के लिए, घर में पार्टीशन के लिए, सोफ़ा बनाने के लिए, डाइनिंग टेबल आदि के लिए हो सकता है। फिर हमारा प्रश्न संख्या है 15 कि पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। अब पेड़ पौधों की सुरक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों आवश्यक है पेड़ पौधों की सुरक्षा? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर में क्या है कि पेड़ पौधों का उचित विकास हो सके। क्या उत्तर है? कि पेड़ पौधों का उचित विकास हो सके, वे सही ढंग से फल फूल सके तथा सूखे या गले नहीं, इसके लिए उन्हें उचित सुरक्षा आवश्यक है ना। अगर पेड़ पौधों का उचित विकास नहीं होगा तो वो बड़े नहीं हो पाएंगे, वे सही ढंग से फल फूल नहीं सकेंगे। अगर उन्हें उचित खाद नहीं दी गई, अगर उन्हें सही समय पे पानी नहीं दिया गया तो क्या होगा? वे सूख जाएंगे और गल जाएंगे। ज़्यादा पानी देने से उनकी जड़ें गल जाती हैं और पानी बिल्कुल नहीं देंगे तो वो सूख के मुरझा जाएंगे, फिर सूख जाएंगे तो पौधा नष्ट हो जाएगा। तो पेड़ पौधों का उचित विकास हो सके, वे सही ढंग से फल फूल सके तथा सूखे या गले नहीं, इसके लिए उन्हें उचित सुरक्षा आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने प्रश्न काफ़ी हैं। अगले प्रश्नों के बारे में अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।